बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक टिफिन वाली दोस्ती। चींटी राधा और तोता बबलू दोनों एक छोटे से शहर के प्यारी पाठशाला में पढ़ाते थे। राधा गणित की शिक्षिका थी, छोटी सी लेकिन तेज और चुस्त। वहीं बबलू था कला और संगीत का मास्टर, रंग बिरंगे कपड़ों में, हमेशा मस्त मौला। हर दिन स्कूल में दोनों स्टाफ रूम में साथ बैठते, चाय पीते और टिफिन शेयर करते। राधा का टिफिन सादा लेकिन पौष्टिक होता, बाजरे की रोटी, सब्जी और कभी कभी गुड़। बबलू का टिफिन रंगीन और मजेदार, फलों की चाट, पीनट बटर सैंडविच और कभी कभी चॉकलेट। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। स्कूल आने वाले कई टीचर्स और बच्चे नहीं आ पाए। राधा अपने नन्हे छाते में भीगती हुई पहुंची। बबलू ने देखा तो उसे तुरंत तौलिया पकड़ाया। अरे राधा मैडम, आप तो भीग गईं, चलिए चाय पीते हैं। दोनों स्टाफ रूम में बैठे ही थे कि राधा का टिफिन बॉक्स खुला, पर खाली। राधा थोड़ी घबराई। अरे नहीं, टिफिन घर पर ही रह गया। बबलू मुस्कुराया, तो क्या हुआ, मेरा टिफिन तुम्हारा टिफिन है। राधा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे टिफिन में तो सिर्फ फल और सैंडविच होते हैं। और चॉकलेट मत भूलो। बबलू ने आंख मारी। उसी समय स्कूल की माउस प्रिंसिपल श्रीमती चिंकी आ गई। राधा जी, आपकी तीसरी क्लास के बच्चों को अभी गणित की परीक्षा देनी है। राधा घबरा गई। खाली पेट, तेज बारिश और परीक्षा। मैं तो भूख से कुछ सोच भी नहीं पा रही, राधा ने धीरे से कहा। तभी बबलू उठा, अपनी जेब से एक छोटा सा हारमोनियम निकाला और बच्चों को बुलाया। चलो बच्चों, एक छोटी सी संगीत की एक्टिविटी करते हैं, राधा मैडम की मदद करते हैं। बच्चों ने मिलकर राधा के लिए एक प्यारा सा गीत गाया। राधा मैडम, हमारी शेरनी, परीक्षा की ये रानी, बिना खाना खाए भी लड़ें, गणित में सबको जिताएं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुस्कान के साथ। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, चलो अब परीक्षा दो। और बबलू, आज तुमने मेरी भूख भी मिटा दी और हिम्मत भी दी। उस दिन के बाद से राधा ने भी बबलू की तरह रंगीन फल खाने शुरू कर दिए, और बबलू ने राधा से बाजरे की रोटी बनाना सीख लिया। अब हर दिन उनका टिफिन और दोस्ती दोनों ओर मजबूत होते गए। और स्कूल में सब कहते थे, जहां राधा वहां बबलू। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक छोटे कदम बड़े बदलाव। यह कहानी एक छोटे से जंगल की है, जहां एक नन्ही सी जोड़ी रहती थी, झिलमिल, एक चमकती हुई झीमिल, और चिंकी, एक चंचल सी चूहा। दोनों दिन भर खेलते रहते, जंगल में मस्ती करते और अपने दोस्तों की मदद करते। एक दिन झिलमिल और चिंकी जंगल के एक कोने में बैठे थे। झिलमिल ने चिंकी से कहा, चिंकी, क्या तुमने देखा है, हमारे जंगल में हर कोई किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा है। चिंकी मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे तो हमेशा लगता है कि कुछ न कुछ नया करना चाहिए, लेकिन क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? झिलमिल ने सोचा और फिर कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम सबकी मदद कर सकते हैं। चलो, हम अपने दोस्तों के पास चलते हैं। चिंकी ने खुशी से सिर हिलाया और दोनों अपने पहले दोस्त के पास पहुंचे, गिलहरी, जो बिखरे हुए पत्तों को इकट्ठा करने में व्यस्त थी। झिलमिल ने उड़ते हुए गिलहरी के पास जाकर कहा, गिलहरी दीदी, क्या आपको मदद चाहिए? गिलहरी मुस्कुराई और कहा, हाँ, इन पत्तों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी मदद से यह काम बहुत जल्दी हो सकता है। चिंकी ने अपनी छोटी सी पंजे से पत्ते इकट्ठा करने में मदद की, और झिलमिल ने अपनी चमक से गिलहरी को रोशनी दी ताकि वह देख सके। कुछ ही मिनटों में गिलहरी का काम खत्म हो गया। अगला कदम था जंगल के तालाब की ओर जाना, जहां मेंढक परेशान था क्योंकि तालाब का पानी कम हो गया था। झिलमिल और चिंकी ने मिलकर तालाब में कुछ जड़ी बूटियां डालीं, जिससे पानी का स्तर बढ़ने लगा। मेंढक खुश हो गया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वे जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गए, जहां खरगोश परेशान था क्योंकि उसे अपने घर के लिए एक मजबूत छांव चाहिए थी। झिलमिल ने अपनी छोटी सी रोशनी से खरगोश को रास्ता दिखाया, जबकि चिंकी ने अपनी तेज दौड़ से लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए।
दोनों ने मिलकर खरगोश के लिए एक नया घर तैयार किया। सभी दोस्तों ने मिलकर झिलमिल और चिंकी को धन्यवाद दिया। झिलमिल और चिंकी मुस्कुराए और कहा, हम सब साथ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। उस दिन के बाद से झिलमिल और चिंकी ने महसूस किया कि छोटे से कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो पूरा जंगल खुशी से भर जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, सानवी की यात्रा। हर दिन एक नया अवसर है। नीले समंदर की गहराइयों में एक छोटी सी मछली रहती थी। उसका नाम था सानवी। सानवी बाकी मछलियों से थोड़ी अलग थी। वह हमेशा सोचती रहती थी, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ एक तालाब के भीतर ही सिमटी रहेगी? बाकी मछलियां उसे समझाती, सानवी, यहीं खुश रहो, यही तुम्हारा संसार है, बाहर बहुत खतरे हैं। लेकिन सानवी के दिल में एक सपना था, बड़े समुद्र को देखने का, नई जगहों को खोजने का और खुद को साबित करने का। पर हर बार वह डर जाती। अगर मैं रास्ता भटक गई तो? अगर कोई बड़ी मछली मुझे खा गई तो? अगर मैं फिर कभी घर नहीं लौट पाई तो? यही डर उसे रोकते रहे। एक दिन सुबह की पहली किरणों के साथ सानवी ने खुद से कहा, हर दिन एक नया अवसर है। अगर मैं आज नहीं गई तो कब जाऊंगी? और बिना किसी को बताए वह तालाब से निकलकर नदी की ओर बढ़ चली। नदी का बहाव तेज था। कई बार वह पत्थरों से टकराई तो कई बार लहरों ने उसे वापस धकेल दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे कई अजीब जीव मिले, कुछ मददगार तो कुछ डरावने, लेकिन हर अनुभव ने उसे कुछ न कुछ सिखाया। एक दिन वह समुद्र के किनारे पहुंच गई। पहली बार उसने इतने विशाल पानी का दृश्य देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। यही है वो दुनिया जिसे मैं देखने आई थी, उसने खुद से कहा। लेकिन समुद्र की दुनिया आसान नहीं थी। वहां बड़ी मछलियां थीं, शिकारी थे और हर दिन एक नई चुनौती। एक बार तो एक बड़ी व्हेल ने उसे निगलने की कोशिश की, पर सानवी ने अपनी चतुराई से खुद को बचा लिया। धीरे धीरे उसने समुद्र के नियम सीखे, निडर रहना सीखा और सबसे बड़ी बात, हर सुबह को एक नए अवसर की तरह जीना सीखा। कुछ महीनों बाद सानवी वापस अपने तालाब में लौटी। अब वह वैसी नहीं थी जैसी गई थी। वह आत्मविश्वास से भरी थी। जब बाकी मछलियों ने उसकी कहानियां सुनी तो वे हैरान रह गईं। उन्होंने पहली बार सोचा, क्या हम भी कुछ और कर सकते हैं? सानवी ने उन्हें सिखाया, हर दिन तुम्हें एक मौका देता है, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का, अपने डर से लड़ने का। अगर तुम आज कोशिश नहीं करोगे तो कल कभी नहीं आएगा। धीरे धीरे तालाब की मछलियां भी बदलने लगीं। किसी ने तैराकी में तेजी लाने की कोशिश की, किसी ने नई जगहों की खोज शुरू की। सानवी बन गई उनकी प्रेरणा, उनकी नेता। और उस दिन से तालाब में एक नई सोच जन्मी, हर दिन एक नया अवसर है, बस तुम तैयार रहो अपने पंख फैलाने के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, आईने का जंगल। गहरे घने जंगल में एक बूढ़ा भालू, बाबा भालू, अपने छोटे पोते अंकुश के साथ रहता था। बाबा भालू अब उम्रदराज हो चले थे, लेकिन उनके अनुभवों का भंडार बहुत विशाल था। दूसरी ओर अंकुश एक चंचल, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी बच्चा था। वह अक्सर जंगल के बारे में अजीब सवाल करता और कभी-कभी बिना सोचे कुछ करने की जिद पर अड़ जाता। एक दिन अंकुश बहुत नाराज होकर बोला, सब लोग मुझसे गुस्से में रहते हैं, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। बाबा भालू मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले चलूंगा, वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगली सुबह वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसे जंगल में आईने की गुफा कहा जाता था। इस गुफा की दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं, जो किसी आईने की तरह हर चीज को परावर्तित करती थीं। अंकुश जैसे ही गुफा के अंदर गया, उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब गंदे हो,
गुफा से जवाब आया, तुम सब गंदे हो। अंकुश चौंक गया। तुम मुझे गंदा क्यों कह रहे हो? उसने और जोर से पूछा। गुफा से फिर वही उत्तर मिला। डरकर वह बाहर भाग आया। बाबा, अंदर कोई है जो मुझे बुरा कह रहा है। बाबा भालू हंसते हुए बोले, फिर से जाओ, लेकिन इस बार कुछ अच्छा कहो। अंकुश वापस गया और इस बार बोला, तुम सब प्यारे हो। गुफा ने जवाब दिया, तुम सब प्यारे हो। अंकुश की आंखों में चमक आ गई। बाबा, गुफा मेरी बात दोहरा रही है। बाबा भालू ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो तुम उसमें देखते हो। अगर तुम दूसरों के लिए प्यार, सम्मान और अच्छाई रखोगे तो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर तुम गुस्सा, शिकायत और नकारात्मकता फैलाओगे तो वही तुम्हें जीवन में दिखाई देगा। अंकुश को बात समझ आ गई। उसने सोचा, शायद बाकी जानवर मुझसे गुस्से में नहीं थे, बल्कि मैं ही उनके लिए गुस्से से भरा हुआ था। उस दिन के बाद अंकुश ने अपना व्यवहार बदल लिया। वह सबकी मदद करने लगा, अच्छे शब्द बोलने लगा और हमेशा मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे हंसी खुशी बात करने लगे। कुछ हफ्तों बाद अंकुश ने बाबा से कहा, बाबा, अब सब मुझसे प्यार करते हैं। बाबा भालू मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अब तुम सबसे प्यार करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है। शिक्षा। जीवन एक आईने की तरह है। हम जो सोचते, बोलते और करते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। अगर हम सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव फैलाए तो जीवन भी हमें वही लौट आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, बुद्धिमत्ता और सहानुभूति। एक समय की बात है, अकबर नामक एक महान सम्राट थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में उनका सबसे करीबी मित्र और सलाहकार बीरबल था, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। दोनों की मित्रता अटूट थी और बीरबल अकबर के हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य में एक नई नीति लागू करना चाहते हैं। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर व्यक्ति की राय और विचार लोगों के भले के लिए सुने जाएं। इस नीति की घोषणा करने के बाद उन्होंने अपने दरबार के सभी व्यक्तियों से सुझाव मांगे। अनेक व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दे सका जो अकबर के दिल को छू सके। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सुझाव चाहिए जो न केवल अनोखा हो बल्कि सभी के हित में भी हो। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, हम राज्य के लोगों को एक चुनौती देंगे। इस चुनौती का उद्देश्य यह देखना होगा कि कौन अपनी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का सही उपयोग कर सकता है। अकबर को बीरबल की यह योजना पसंद आई। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति चुनौती को पूरा करेगा उसे शासन में उच्च पद दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सभी लोग एकत्र हुए। बीरबल ने उन्हें कहा, इस बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ है। इस पेड़ को काटकर देखें कि इसके अंदर कौन सा खजाना छुपा है। लोगों ने पेड़ को काटना शुरू किया, परंतु जैसे ही पेड़ कटना शुरू हुआ, एक बड़ा झोंका आया और सभी लोग बगीचे से भागने लगे। केवल एक व्यक्ति था जो रुका रहा। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी और पेड़ को काटता रहा। थोड़ी देर बाद पेड़ गिर गया और उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि उस व्यक्ति ने बिना किसी के कहे अकेले ही पेड़ को काट दिया। अकबर और बीरबल उस व्यक्ति के पास गए। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था कि इसमें कोई खजाना नहीं है। व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैंने यह नहीं सोचा कि इसमें कोई खजाना है। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ करूंगा तो शायद मैं अपने कार्य को लेकर ईमानदार रहूंगा। इस पेड़ को काटने से मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं। अकबर ने उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्ची सेवा और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।
तुम सही हो। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और उसे अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने दिखा दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ खजाने में नहीं, बल्कि अच्छे कार्य में होती है। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सच्ची संपत्ति मानवता की सेवा में होती है। दोनों की मित्रता और भी मजबूत हुई और उन्होंने अपने राज्य में कल्याण के लिए नए रास्ते खोजने को जारी रखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक सपनों की दुकान। गांव के किनारे एक छोटी सी गली थी, जहां एक छोटी सी दुकान थी, सपनों की दुकान। इस दुकान को चलाती थीं दो अनोखी दोस्त, सिल्लू गिलहरी और गोल्डी मछली। सिल्लू एक तेज, मेहनती और हंसमुख गिलहरी थी। वो हमेशा नीली ओवरऑल, सफेद शर्ट और सिर पर टोपी पहनती थी। उसकी छोटी सी दुकान में लकड़ी के खिलौने, किताबें और रंग बिरंगी चीजें थीं। गोल्डी एक सुनहरी मछली थी जो एक विशेष गोल पानी के टैंक में रहती थी। उसकी टैंक ही उसका वर्क स्टेशन था। वो सिर पर छोटा सा रिबन और चश्मा पहनती थी और कंप्यूटर पर डिजाइनिंग का काम करती थी। वो सभी खिलौनों के लेबल, कार्ड्स और पोस्टर डिजाइन करती थी। उनकी दुकान बाकी दुकानों से अलग थी। यहां पैसे से ज्यादा इच्छा की कीमत थी। जो बच्चा किसी चीज को सच में चाहता था और उसके बदले कोई अच्छा काम करने का वादा करता था, उसे वो चीज मिल जाती थी। एक दिन एक छोटा खरगोश मोती आया। वो बहुत उदास था। उसने कहा, मुझे वो लाल रंग की किताब चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सिल्लू मुस्कुराई और बोली, तुम उसके बदले क्या दे सकते हो? मोती बोला, मैं पास की झाड़ियों से कचरा साफ कर सकता हूं। गोल्डी बोली, तब तो यह किताब तुम्हारी हुई, लेकिन सफाई करना मत भूलना। धीरे धीरे यह बात गांव भर में फैल गई। अब बच्चे अपनी इच्छाओं के बदले कुछ अच्छा काम करते। कोई किसी बूढ़े की मदद करता, कोई पेड़ लगाता, कोई झील साफ करता। सपनों की दुकान अब सिर्फ सामान नहीं, अच्छाई बांटने की जगह बन गई थी। एक दिन शहर से एक रिपोर्टर आया। उसने पूछा, तुम लोग ये सब क्यों करती हो? पैसे नहीं कमाती? सिल्लू बोली, हम लोगों को याद दिलाना चाहती हैं कि हर इच्छा के पीछे मेहनत होनी चाहिए। गोल्डी मुस्कुराई, और हर अच्छे काम के पीछे एक इनाम। कुछ दिन बाद गांव में सर्वश्रेष्ठ बदलाव लाने वाला स्थान अवार्ड मिला और वो गया सपनों की दुकान को। सिल्लू और गोल्डी मंच पर खड़ी थीं। बच्चे ताली बजा रहे थे और मोती, वही खरगोश, अब खुद छोटे बच्चों को सफाई का महत्व सिखा रहा था। सीख, सच्ची इच्छाएं मेहनत मांगती हैं, और जब हम अपने सपनों के बदले अच्छाई फैलाते हैं तो वो सपने पूरे होने से भी ज्यादा सुंदर बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक सकारात्मक सोच की ताकत। जैसे सोचो वैसे ही बनते हैं रास्ते। हरे भरे जंगल के एक कोने में एक धीमी मगर शांतिपूर्ण दुनिया बसी हुई थी। वहीं एक नन्हा सा घोंघा गोलू और एक मेहनती काली चींटी कालू रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत फर्क था। गोलू हमेशा शांत रहता, पर अक्सर कहता, मैं बहुत धीमा हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी ओर कालू की सोच बिल्कुल अलग थी। वह कहती, धीमा होना कमजोरी नहीं, सोच का तरीका ही असली ताकत है। जब सोचो तो हमेशा सकारात्मक सोचो। एक दिन जंगल में एक बड़ी आपदा आई। भारी बारिश के कारण मिट्टी धंसने लगी और छोटे जीवों के घर बहने लगे। सभी जानवर घबरा गए। उस समय कालू ने अपनी छोटी सी टीम बनाई और मदद करने निकल पड़ी। उसने कहा, हम साथ मिलकर सबको बचा सकते हैं। गोलू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बहुत धीमा हूं। कालू मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे।
लेकिन अगर सोचोगे कि कुछ कर सकते हो तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। गोलू ने पहली बार अपनी सोच को बदला। उसने खुद से कहा, मैं भले ही धीमा हूं, लेकिन मैं टिकाऊ हूं। मैं मेहनत से नहीं डरता। वह चल पड़ा, धीरे धीरे लेकिन लगातार। उसने अपने मजबूत खोल में पानी से भीगे चींटियों के बच्चों को बैठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। देखते ही देखते गोलू जंगल के हीरो बन गया। उसकी धीमी चाल ने ही कई जानों को बचा लिया, क्योंकि वह फिसलता नहीं था और पानी में स्थिरता बनाए रखता था। बाद में जब सब ठीक हुआ तो जानवरों ने मिलकर गोलू और कालू का धन्यवाद किया। गोलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, आत्मविश्वास के थे। उसने कालू से कहा, तुम सही कहती थीं, सोच का फर्क ही असली फर्क है। अगर हम खुद पर विश्वास करें और सकारात्मक सोचें तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। कालू मुस्कुराई और बोली, देखा, अब तुम समझ गए, जब सोचो पॉजिटिव सोचो। उस दिन से गोलू कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। वह जानता था कि उसकी ताकत उसकी सोच में है। कहानी से सीख, हर जीव की अपनी एक खासियत होती है। कमजोरी और ताकत हमारे अंदर नहीं, हमारी सोच में होती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बस खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। संदेश, जब सोचो पॉजिटिव सोचो, क्योंकि सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, मौसम की मस्ती। गप्पू एक चुलबुली, बातूनी गौरैया जो हर बात में आगे रहती है। टिप टिप एक शांत समझदार कछुआ जो धीरे चलता है पर सोच समझकर हर काम करता है। हरे भरे गुलमोहर के पेड़ के पास एक छोटा सा गांव था, चहचहाटपुर। वहां हर जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। सबसे ज्यादा चर्चित थे दो अनोखे दोस्त, गप्पू गौरैया और टिप टिप कछुआ। गप्पू हमेशा पुदकती रहती थी। सुबह सुबह सबको उठाने का काम उसी का था। वो बहुत तेज बोलती और उतनी ही तेज उड़ती भी थी। वहीं टिप टिप अपने छोटे से टोपी पहनकर धीरे धीरे चलता, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती सबको उसी की सलाह चाहिए होती। एक दिन गांव में घोषणा हुई, इस रविवार को चहचहाटपुर का सालाना वन मेले का आयोजन होगा और हर कोई कुछ न कुछ पेश करेगा। गप्पू बहुत उत्साहित थी। मैं नाच दिखाऊंगी। टिप टिप, तुम क्या करोगे? उसने पूछा। टिप टिप मुस्कुराया, मैं तो अपना बांसुरी वादन दिखाऊंगा, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको एक साथ मजा आए। गप्पू ने तुरंत योजना बनाई। चलो हम मिलकर एक छोटा नाटक करें, मौसम की मस्ती। पिछले साल वो कोशिश अधूरी रह गई थी, क्योंकि गप्पू सब कुछ खुद ही करना चाहती थी और टिप टिप को वक्त पर बात करने का मौका नहीं देती थी। लेकिन इस बार टिप टिप ने शर्त रखी, अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो मैं नाटक में भाग लूंगा। गप्पू ने हामी भरी और दोनों ने मिलकर नाटक की तैयारी शुरू की। अब की बार गप्पू ने टिप टिप की बातों को ध्यान से सुना और उसके सुझावों को अपनाया। नाटक के दिन मंच पर गप्पू ने गर्मी की चंचलता दिखाई, टिप टिप ने बरसात की मस्ती और एक छोटा मेंढक बना सर्दी की ठिठुरन। पूरा गांव ठहाकों में डूब गया। नाटक के अंत में टिप टिप बोला, अगर गर्मी, सर्दी और बरसात मिलकर साथ चलें तो हर मौसम सुंदर लगता है, जैसे दोस्ती। गप्पू ने हवा में फड़फड़ाते हुए कहा, और अगर दोस्त मिलकर काम करें तो हर नाटक हिट हो जाता है। गांव वालों ने खूब तालियां के बजाईं और गप्पू टिप टिप को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का इनाम मिला। रात को गप्पू ने धीरे से कहा, टिप टिप, धीरे चलना भी अच्छा होता है, वरना मैं कई बार गिर जाती हूं। टिप टिप मुस्कुराया और कभी कभी ऊंची उड़ान से नजरिया बदल जाता है गप्पू। दोनों हंसते हुए वापस गुलमोहर के पेड़ की ओर चल दिए। संदेश, दोस्ती में सबसे जरूरी है एक दूसरे को सुनना और समझना। तेजी जरूरी नहीं, समझदारी और मिलजुल कर काम करना ज्यादा काम आता है। जब अलग अलग गुण साथ आते हैं तभी कुछ शानदार बनता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक यादगार फोटो स्टूडियो। बबलू कछुआ एक शांत, मेहनती और तकनीक प्रेमी कछुआ जिसकी आंखों पर गोल चश्मा होता है। वह नीली शर्ट, भूरे ट्राउजर और सिर पर सफेद कैप पहनता है और हमेशा अपनी गर्दन पर एक कैमरा लटकाए रहता है। टिपटी तोता मैना एक चुलबुली, बातूनी और रचनात्मक तोता मैना जो चमकीला पीला टॉप, गुलाबी स्कर्ट और बालों में एक लाल रिबन पहनती है। उसके पंखों में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियानें होती हैं और वह एक छोटी सी डायरी लेकर चलती है। चिड़ियों के गली नुक्कड़ पर एक पुरानी दुकान खाली पड़ी थी। सभी जानवर सोचते थे कि वहां अब क्या होगा। तभी बबलू, कछुआ और टिपट्टी तोता मैना ने वहां कुछ नया शुरू करने की ठानी। एक फोटो स्टूडियो। बबलू, हम गांव के हर चेहरे को यादगार बना देंगे, टिपटी ने आंखें चमकाते हुए कहा। बबलू मुस्कुराया, और मैं हर तस्वीर को खूबसूरत बना दूंगा। अगले दिन दोनों ने दुकान को सजाया। दीवारों पर रंग बिरंगी लाइटें, पर्दों के पीछे सुंदर बैकड्रॉप्स और एक बड़ा सा बोर्ड, बबलू टिपटी फोटो स्टूडियो, यादें बनाएं, मुस्कान लाएं। गांव के जानवर उत्सुक थे। कभी किसी ने अपनी तस्वीर खिंचवाई नहीं थी। सबसे पहले आई बिल्लू बकरी, जो अपनी नई साड़ी में आई थी। बबलू ने कैमरा सेट किया, टिपट्टी ने पोज सजाया और क्लिक, पहली तस्वीर बनी। धीरे धीरे जानवर आने लगे। बंदर बच्चों की टोली, उल्लू मास्टर जी, हाथी चाचा। हर तस्वीर के साथ एक कहानी जुड़ती गई। एक दिन स्टूडियो में बिजली चली गई। टिपटी घबराई। अब क्या करें? बबलू ने कहा, सूरज अभी बाहर है, हम प्राकृतिक रोशनी में तस्वीर खींचेंगे। सभी जानवरों को पेड़ के नीचे बुलाया गया। टिपट्टी ने लीफ बैकड्रॉप बनाया, बबलू ने शटर क्लिक किया और वो तस्वीरें तो और भी सुंदर निकल आईं। सबसे खास दिन वह था जब चिड़िया मुनिया की शादी हुई। उसने कहा, हमारी यादगार फोटो यहीं खिंचेगी। बबलू और टिपट्टी ने शादी के लिए खास सेट बनाया, फूलों का गेट और पंखों वाली लाइट्स, और वह तस्वीर गांव की सबसे पसंदीदा बन गई। एक दिन टिपट्टी उदास हो गई। क्या हमारी तस्वीरें वाकई किसी को खुशी देती हैं? बबलू ने अपने बैग से एक पुराना एल्बम निकाला। हर जानवर की हंसती मुस्कान, हर तस्वीरी कहानी उसमें थी। हम मुस्कान बेचते नहीं, हम उन्हें पकड़ते हैं, बबलू ने कहा। टिपटी फिर मुस्कुरा उठी। तो फिर अगली तस्वीर के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक मेहनत का फल मीठा होता है। एक छोटे से गांव में बबलू बंदर और मिकी तोता रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। बबलू बंदर अक्सर खेलता रहता, दौड़ता फिरता, कभी बगीचे में झूला झूलता तो कभी पेड़ों से कूदता। मिकी तोता हालांकि बहुत ही मेहनती था, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। वह हर दिन सुबह उठकर अपने छोटे से घर के पास पौधों की देखभाल करता। बबलू, तुम हमेशा खेलते ही रहते हो, तुम कभी अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? मिकी एक दिन बबलू से बोला, देखो, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बबलू हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत गंभीर हो मिकी। मैं तो बस थोड़ा आराम करना चाहता हूं, जो काम होगा वह बाद में हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता में सबसे अच्छे बगीचे के लिए पुरस्कार रखा गया था। मिकी ने भी अपना बाग सजाने का तय किया, लेकिन बबलू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो, तुम देखना मैं जीत जाऊंगा। मिकी ने इस बार चुपचाप अपने बाग की देखभाल शुरू कर दी। उसने पौधों को पानी दिया, उन्हें ढंग से सजाया और हर दिन उन्हें समय दिया। बबलू ने भी शुरू में कुछ दिन के लिए काम करने का मन बनाया, लेकिन जल्द ही वह खेलने और झूलने में मस्त हो गया। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी जानवर अपना बाग दिखाने आए। मिकी का बाग खूबसूरती से सजा था। रंग बिरंगे फूल, पौधों का सुव्यवस्थित रूप, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं बबलू का बाग
कुछ अस्त व्यस्त और बिना देखरेख के था। जब निर्णायक ने परिणाम घोषित किया तो मिकी को सबसे सुंदर बगीचे का पुरस्कार मिला। बबलू को कुछ नहीं मिला। बबलू ने मिकी से कहा, मुझे अब समझ में आया, मेहनत का फल सचमुच मीठा होता है। मिकी मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझ गए बबलू, मेहनत से हर काम बेहतर होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक दुआ और मुस्कान। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के एक छोटे से गांव में दो खास दोस्त रहते थे। एक चूहिया जिसका नाम पिली था और एक बत्तख जिसका नाम लाला था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। पिली का काम था जंगल के बाजार में दुकानदारों के लिए सामान लाकर देना और लाला का काम था जंगल के बच्चों को सिखाना। एक दिन जब पिली जंगल के बाजार में अपनी सवारी से सामान लेकर जा रही थी, अचानक रास्ते में एक बहुत ही भारी पेड़ गिर गया। पिली घबराई हुई खड़ी थी क्योंकि उसे पता था कि उसे काफी दूर जाना है और अब उसका रास्ता बंद हो चुका था। पिली को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी लाला उधर से उड़ी और पिली को देखकर रुक गई। क्या हुआ पिली? लाला ने चिंतित होकर पूछा। लाला, यह पेड़ गिर गया है और अब मुझे बाजार जाना है, लेकिन रास्ता बंद हो गया है। मुझे बहुत जरूरी सामान लाना है, पिली ने कहा। लाला ने सोचा और फिर बोला, चलो हम मिलकर इसे हटाते हैं। लाला ने अपनी चोंच से धीरे धीरे पेड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए, जबकि पिली अपनी छोटी सी पीठ पर डंडी लेकर पेड़ के बड़े हिस्से को खिसकाने की कोशिश करने लगी। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन पेड़ काफी भारी था। तभी कुछ समय बाद जंगल के अन्य जानवर भी मदद के लिए आ गए। बाघू बिल्ली, जो कि एक अद्भुत शिल्पकार थी, उसने अपनी तेज पंजों से टूल्स बनाकर पेड़ के बड़े हिस्सों को काटने की शुरुआत की। भालू भल्लू, जो बहुत ताकतवर था, ने पेड़ को अपनी पीठ पर उठाकर एक तरफ खींचा। सभी जानवर मिलकर मेहनत कर रहे थे और कुछ ही घंटों में पेड़ हटाकर रास्ता साफ हो गया। पिल्ली और लाला की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिल्ली ने लाला की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कभी नहीं कर पाती। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी दोस्ती का काम है पिल्ली। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। दोनों जंगल के बाजार की ओर खुशी खुशी चल पड़े। रास्ते में पिल्ली ने लाला से कहा, तुम सचमुच मेरी सबसे बड़ी मदद हो, लाला। लाला हंसी और कहा, मुस्कान और दुआ ही सबसे बड़ी मदद है। कभी किसी को मुस्कान देने से बड़ा कोई काम नहीं होता। और इस तरह पिली और लाला ने जंगल में एक उदाहरण पेश किया कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें और मुस्कान बांटें तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक चाय की चहक। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव हरितपुर में दो अच्छे दोस्त रहते थे, मोंटी मेंढक और टिमटी टिटहरी। दोनों ने तय किया कि वे गांव के बीचों बीच एक प्यारा सा चाय कैफे खोलेंगे, जहां सब जानवर आकर गर्मा गर्म चाय और स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले सकें। मोंटी मेंढक गोल मटोल था, हमेशा हरे रंग की पैंट और नीली जैकेट पहनता था। टिमटी टिटहरी छोटी, चंचल और तेज तर्रार थी। वह लाल स्कर्ट और पीली शर्ट में हमेशा चमकती रहती थी। कैफे का नाम रखा गया चाय की चहक। पहले दिन सुबह सुबह मोंटी बड़े मग में अदरक वाली चाय तैयार कर रहा था और टिमटी मेन्यू बोर्ड सजा रही थी। तभी गांव के पहले ग्राहक आए, बॉबी खरगोश और पिंकी लोमड़ी। बॉबी ने उत्साहित होकर पूछा, यहां गाजर वाली चाय मिलेगी? मोंटी मुस्कुराया, अभी तो नहीं, लेकिन अगर कहो तो हम बना लेंगे। टिमटी तुरंत नोटबुक में लिखने लगी, नई रेसिपी गाजर चाय। धीरे धीरे कैफे बहुत लोकप्रिय हो गया। हर रोज कुछ न कुछ मजेदार होता। एक दिन गोलू
कछुआ कैफे में आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन चाय के लिए उसका उत्साह तेज था। जब वह टेबल तक पहुंचा तो मोंटी ने मजाक में कहा, गोलू भाई, चाय ठंडी हो जाएगी जब तक आप पहुंचते। सब हंस पड़े और गोलू भी मुस्कुरा दिया। एक और दिन मिकी चूहा और उसकी बहन निक्की आए। वे मेज पर चढ़कर नाचने लगे, क्योंकि टिम्टी ने गलती से उन्हें डांसिंग चाय परोसी थी, जिसमें झाग बहुत ज्यादा था और बुलबुले उड़ रहे थे। पूरा कैफे खिलखिलाहटों से गूंज उठा। मोंटी और टिम्टी ने जल्दी ही सीखा कि ग्राहकों को खुश करने के लिए नई नई चीजें लानी पड़ती हैं। उन्होंने चाय विद कहानी नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। हर शनिवार शाम को कोई न कोई जानवर अपनी मजेदार कहानी सुनाता और सब मुफ्त में स्पेशल चाय पीते। एक शनिवार मोंटी ने खुद की कहानी सुनाई, कैसे वह छोटी सी उम्र में नदी पार करते समय डर गया था, लेकिन फिर हिम्मत करके छलांग लगाई थी। कहानी खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। टिम्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दिल से कोशिश करो तो हर नदी पार की जा सकती है। गांव के सभी जानवर अब चाय की चहक को सिर्फ चाय के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और उम्मीद के लिए आने लगे थे। और इस तरह मोंटी और टिम्टी का कैफे एक छोटी सी जगह से बड़े दिलों का घर बन गया। सीख: सच्चे मन से की गई कोशिश और मुस्कान से भरा व्यवहार छोटी सी जगह को भी जादुई बना सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक: चतुर की छलांग। हरे भरे जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चतुर। नाम के मुताबिक वह बहुत समझदार था, लेकिन उसे एक आदत लग गई थी, हर चीज के लिए भाग्य पर भरोसा करना। चतुर सोचता, अगर किस्मत में होगा तो सब अपने आप हो जाएगा, मेहनत क्यों करूं। वो रोज पेड़ों की छांव में आराम करता, दूसरों को अभ्यास करते हुए देखता और कहता, तुम लोग यूं ही पसीना बहाते हो, मैं तो आराम से भी जीत सकता हूं। जंगल में एक दिन दौड़ की घोषणा हुई। इनाम था 1 साल की गाजर की सप्लाई और जंगल का सबसे तेज जानवर बनने का सम्मान। सभी जानवर उत्साहित थे। चतुर ने भी नाम लिखवा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी किस्मत उसे जिताएगी। दूसरी तरफ एक छोटा कछुआ भी इस दौड़ में शामिल हुआ। उसका नाम था धीमान। धीमान जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने तय किया कि वह पूरी मेहनत करेगा। दौड़ से पहले के दिनों में चतुर आराम करता रहा, कभी पेड़ के नीचे सो जाता तो कभी गाजर मंच करता। धीमान सुबह जल्दी उठता, अभ्यास करता, लंबी दूरी तय करता और खुद को बेहतर बनाता। दौड़ का दिन आया। सभी जानवर जमा हुए। चतुर आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसने धीमान को देखकर कहा, इतना मेहनत करने का क्या फायदा जब किस्मत मेरे साथ है। सीटी बजी और दौड़ शुरू हुई। चतुर बिजली की तरह दौड़ा और थोड़ी ही देर में सबसे आगे निकल गया। लेकिन बीच रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे नींद आ गई। उसने सोचा, धीमान तो अभी बहुत पीछे है, थोड़ा सो लेता हूं, जीत तो मेरी ही होगी। धीमान धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा। वह रुका नहीं, थका नहीं। उसने सिर्फ एक चीज सोची, मेहनत करो, भाग्य का इंतजार मत करो। कुछ समय बाद वह चतुर के पास पहुंचा और उसे सोता हुआ देखा। बिना रुके वह आगे बढ़ता गया। जब चतुर की आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसने दौड़ लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह फिनिश लाइन पर पहुंचा, धीमान जीत का जश्न मना रहा था। चतुर शर्मिंदा हो गया। सबने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ा। धीमान मुस्कुराकर बोला, तू तेज है, चतुर भी है, लेकिन असली जीत मेहनत से मिलती है, सिर्फ किस्मत से नहीं। उस दिन से चतुर बदल गया। उसने हर सुबह अभ्यास शुरू किया, मेहनत करने लगा और कुछ ही महीनों में वह जंगल का सबसे तेज और मेहनती जानवर बन गया। अब वह दूसरों को भी यही सिखाता था, सफलता के लिए मेहनत करो, भाग्य का इंतजार मत करो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार।
आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। अच्छा करो और अच्छा बनो। किसी छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया बहुत प्यारी और दयालु थी और उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम मिकी था। मिकी एक छोटे से सफेद रंग का कुत्ता था जो हमेशा रिया के साथ खेलता और उसे हर जगह फॉलो करता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। रिया को बचपन से ही अपनी मां से यह सीखने को मिला था कि हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए और अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी मां कहती थी, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है वही असल में अच्छा बनता है। रिया को यह शब्द बहुत अच्छे से याद थे और वह हमेशा इन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। रिया और मिकी भी वहां जाने का मन बना रहे थे। जब वे मेले में पहुंचे तो रिया ने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे से घायल तोते के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। तोता बेचारा घबराया हुआ था और उसे कोई भी मदद करने वाला नहीं था। रिया का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने मिकी की तरफ देखा और मिकी भी जैसे उसे समझ गया। रिया ने तोते को अपनी गोदी में उठाया और उसे प्यार से सहलाया। फिर उसने उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसकी चोट पर ध्यान दिया। रिया ने एक छोटे से कपड़े की पट्टी से तोते की चोट को बांध दिया और धीरे धीरे उसे उभरने में मदद करने लगी। बच्चे जो पहले तोते के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे अब रिया को देख रहे थे। वे शर्मिंदा हुए और रिया से माफी मांगी। रिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया, कभी भी किसी जीव के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रिया की अच्छाई ने उन बच्चों को प्रभावित किया। उन्होंने रिया से वादा किया कि वे आगे से किसी भी जानवर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। रिया को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी छोटी सी मदद ने न केवल तोते की जान बचाई बल्कि दूसरों के दिलों में भी अच्छाई की भावना जगा दी। वह दिन रिया के जीवन का सबसे खास दिन था। उसने समझा कि दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़े काम की जरूरत नहीं होती। हमें बस अपने दिल में अच्छाई रखनी होती है और दूसरों की मदद करनी होती है। रिया ने यह सीखा कि अच्छा करो और अच्छा बनो, यही असली जीवन का मंत्र है। उस दिन के बाद से रिया और मिकी ने हर दिन दूसरों की मदद करने का प्रण लिया और उनका जीवन और भी खूबसूरत हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, अच्छे दोस्त का साथ। चमचम एक छोटे से बंदर और नन्हा हाथी दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। वे दोनों बिल्कुल इंसानों की तरह रहते थे और काम करते थे। चमचम हमेशा हंसी मजाक और चंचलता से भरा रहता था, जबकि नन्हा हाथी गंभीर और बहुत ही मेहनती था। दोनों का दोस्ती का बंधन बहुत खास था क्योंकि वे एक दूसरे के साथ हर काम में मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला होने वाला था। वहां तरह तरह के खेल, झूले और खाने पीने का सामान होगा। चमचम और नन्हा हाथी ने सोचा कि वे मेले में अपनी दुकान खोलेंगे। चमचम को हमेशा कुछ नया करने का शौक था और नन्हा हाथी को काम में हाथ बटाना अच्छा लगता था। चमचम ने नन्हे हाथी से कहा, नन्हे भाई, हम अपनी दुकान में बहुत सारी मिठाइयां बेचेंगे, तुम मेरी मदद करोगे ना? नन्हा हाथी अपनी लंबी सूंड हिलाते हुए मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा चमचम। और इस तरह दोनों ने मिलकर दुकान सजाना शुरू किया। चमचम ने अपनी कला का जादू दिखाया। रंग बिरंगे रिबन, फूल और गुब्बारे सजाकर दुकान को खूबसूरत बना दिया। नन्हे हाथी ने मीठी खुशबू वाले लड्डू और पकौड़ी बनानी शुरू कर दी। दोनों का काम बड़ी मस्ती और मेहनत से चल रहा था। चमचम हर बार कुछ न कुछ नया विचार लाता था, जबकि नन्हा हाथी सोच समझकर अपना काम करता था। अचानक एक छोटी सी मुसीबत आ गई। दुकान के सामने एक बड़ा पत्थर गिर पड़ा था, जिससे रास्ता बंद हो गया। चमचम घबराया नहीं, बल्कि नन्हे हाथी से कहा, देखो, हमें यह रास्ता खोलने की जरूरत है ताकि लोग हमारी दुकान तक आ सकें।
नन्हा हाथी ने बिना देर किए अपनी ताकत से उस भारी पत्थर को हटाया और रास्ता साफ कर दिया। अब लोग आसानी से उनकी दुकान तक पहुंचने लगे। इस दृश्य ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि नन्हा हाथी का उत्साह और मेहनत देखकर हर कोई प्रभावित था। दूसरे दिन मेले के अंत में चमचम और नन्हा हाथी ने देखा कि उनकी दुकान सबसे ज्यादा भीड़ भरी हुई थी। लोग उनकी मिठाइयों और सेवाओं से खुश थे। चमचम ने नन्हे हाथी से कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह सब मुमकिन नहीं था। तुम सच में बहुत बड़े दोस्त हो। नन्हा हाथी मुस्कुराया और बोला, दोस्ती का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे की मदद करें। उस दिन के बाद से चमचम और नन्हा हाथी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे एक दूसरे की मदद से न केवल अपने काम में सफल हुए, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि एक अच्छे दोस्त का साथ हमेशा सफलता की कुंजी होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।